श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी की केलीमाल के पद की 7वीं लाइन के 7वें पद की पहली लाइन के कछु भाव आपने श्रवण किए। अत्यंत निर्बदी बिहार महाप्रेम रस्ते सनी भई ये केलीमाल है। या के काजे कोई और शब्द भी तो ऐसे नहीं हैं जिनको हम लोग यहाँ फिट कर सकें, यहाँ ला सकें। ये तो ऐसे शब्द हैं जिनको केवल जो श्री हरिदास नाम ते पोषित हृदय है वे ही इन शब्दन के अमृत को पी सके हैं। जो अपने हृदय को, अपने प्राणन को श्री हरिदास नाम ते पोषण करे हैं, जिनके सर्वस्व श्री हरिदास हैं। सर्वस्व श्री हरिदास उपास अनन्यन के धन कुंज बिहारी। जिनकी उपासना केवल श्री हरिदास नाम की है, केवल स्वामी जी महाराज की नित्य केली की है, वे ही स्वामी जी के केली माल के रस भरे भावन को वर्णन कर सके हैं और वे ही इन गहरे भावन में गोता लगा सके हैं। और काहू के बस की बात नहीं है ये। तो आगे आप कह रहे हैं कि चित्त चलो हे प्रिया जी, मेरा जो चित्त है वो तो आपके या बदन कमल को निहार निहार के कोटि चंद तने कहारी दुराए। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा भी या बदनार बिंद के ऊपर न्यौछावर किए जाए प्रिया जी, तो भी उपमा योग्य तो आपके एक हु अंग नहीं है। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, उपमा देत सकुच निरुपमित। जितनी भी उपमा दें हम, वे सब उपमा वैसे ही महाराज अपने को सकुच जाए हैं। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, बदन चंद को देख सुधा कर। घटत बढ़त भय मानी। चंद्रमा भी अत्यंत भयभीत है प्रिया जी के बदनार बिंद को निहार के। अद्भुत रस की खान सदा सुखदान बिहारी न रानी। जीवन मूर बिहारी को धन वृंदावन रजधानी। बामे आप कह रहे हैं कि बदन चंद को देख सुधाकर। सुधाकर कहें चंद्रमाते, घटत बढ़त भय मानी। यहाँ बदन चंद्रमा को देख के वो भी भयभीत है। तो प्रीतम के जो नेत्र हैं जैसे कोई भौरा कमल पे मटरावे, ठीक यही प्रकार से एक रस निहार रहे हैं, मटरा रहे हैं और हट नहीं रहे हैं।
कबहू प्रिया जी के नेत्रन को देख के अचेत है जाए हैं। जब जब निकसनो चाहे तब तब और फंस जाए हैं। तो चित्त चलो कारण को बिकुच बिकुच कहते कहें यहाँ बी को भाव यहाँ बीचते हैं। दोनों कुचन के बीच में प्रियतम राजे भय हैं, विराजे भय हैं और नेत्र ते नेत्र भर भर के निहार रहे हैं। चित्त चलो कारण को बिकुच संधि, संधि कहा है संधि कहे मिलनते, इनको जो मिलन है, इनके अंग अंग जो समाहित हैं स्वामिनी के दोनों कुचन के मध्य में प्रियतम विराजे भय हैं या ते बिकुच कहें। और संधि माने मिलन, अंग अंग को जो मिलन है तो बिकुच संधि। और संपुट कायते कहें हमारे यहाँ अधरण को जो पान कर रहे हैं, हृदय में जो नाना प्रकार की हिलोर उठ रही हैं विहार करवे की, वही ते ही हमारे यहाँ संपुट कहें। जैसे कोई बीच बीच में संपुट लगावे तो कबू तो अधरण को पान कर रहे हैं, तो कभी दर्शनावली के चिन्ह कपोलन पे बनाए रहे हैं, तो कबहू या अपार प्रेम की तरंगन में पड़े भय ये दोनों जुगल आनंद कमल को चूम रहे हैं। तो बिकुच संधि संपुट में बीच बीच में संपुट लगा रहे हैं, संपुट रहो है। ये दोनों जुगल या प्रकार ते अति अगाध रस में महाराज डूबे भय हैं। प्रिया जी के जो अधर हैं वे लाल हैं। लाल को भाव समझ रहे हो? अधरण को पान कराती रैया में है प्रीतम को, प्रीतम अधरण को पान करते रैया में है। ये जो लाल हैं, ये लाल भैया कोई रंग ते रंगे भय ना है, ये लाल के रंग ते रंगे भय हैं, प्रियतम के रंग ते रंगे भय हैं। ये सहज लाल है। अभी नहीं समझ में आई होगी ये गहराई आपके भीतर। ये लाल पान करते रहे हम है अधरण को, तो ये लाल ही रहे हम है। फिर आप कह रहे हैं बहुत उपाय आहिरी प्यारी। ये प्रियतम की बोलन है। प्रियतम कह रहे हैं हे प्रिया जी, मैं बहुत उपाय मन में विचारू हूं। आपके तन में समाये के काज, आपके तन में तन एक करवे के काज। मैं स्वामी जी बिहारी जी की बोलन को समझा रहे हैं। मोको इतो साज कहारी प्यारी। हे प्रिया जी, साज कहें बनावते,
और बनाव जो बने है वो बुद्धि और विचारन ते बने हैं। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को स्वामी जी कह रहे हैं, मोको इतो साज कहारी प्यारी। पद है ऐसी जिए होत जो जिए सो जो मिले। हे प्रिया जी, मेरे हृदय में ऐसी हिलोर उठे हैं कि आपके जियते, आपके हृदय ते मेरो हृदय ऐसो मिल जाए कि बिल्कुल एक है जाए। ऐसी जिए होत जो जिए सो जो मिले। जो कहें बल्बते धड़कनते, मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं प्रिया जी कि मेरा और तुम्हारा जो बल्ब है, जो है, जो दिल है, जो धड़कन है, वो एक ही है जाए। तन में तन समाये लियो। ये मेरा जो तन है वो तुम्हारे तन में ही समाहित है जाए। फिर देखो कहा होई प्यारी, कितनी अगाध आसक्ति ते भरी भई ये रस रीति है। श्याम तन और मन गोरे गात में गसत री। यद्यपि हुती ना न्यारी तब कहत हाहारी प्यारी। ये विचित्र बिहारी बंद बाहु सो कसत री। तन सो तन समाय लेहू तो देखो फिर कहा होय प्यारी। तो ही सो हिलगी आँख आँखिन सो मिली रहे। आप मेरी हिलग को हिलग कहें भैया, कैसे समझाऊं, शब्द तो कुछ सामने आनो ही नहीं चाहे हैं। मेरी और तुम्हारी आंख भी एक है जाए। आंखन में आंख गड़ी रही हमें, लगी रही हमें, हिलगी रही हमें। तो ही सो हिलगी आंख आँखिन सो मिली रहे। जीवत को यही लहा। हे प्रिया जी, मेरे जीवे को, मेरी या देह को धारण करवे को तो केवल एक यही अभिप्राय है। जीवत को यही है लहा। लहा कहें आनंद ते। हो प्यारी, सुनो सुनो प्रिया जी, मेरी प्रार्थना को सुनो। फिर आप करें, मोको इतो साज। साज कहें बानिक बनावे ते। सही सही में मुँह पे तो आपको रिझाइबो भी नहीं आवे है। मुँह में इतना है ही नहीं दिमाग। मोको इतो साज कहारी प्यारी। हाँ अति दीन। हे प्रिया जी, आप ही मुँह को निभाए रही हो और आप ही मुँह को निभाए सको हो, क्योंकि मुँह में तो गुण नहीं है ना। श्री चरणदास जी महाराज को एक पद ध्यान में आ गयो है। हे प्रिया जी, वो कह रहे हैं, चित्तव अपनी ओर निहारो। कहत श्याम सब विधि हो प्यारी, हो अवगुण को ढेर।
हे प्रिया जी, मैं तो अवगुणन को ढेर हूँ। आप मेरे अवगुणन की तरफ देखोगी, निहारोगी, विचारोगी तो मैं कबहू निभवे लायक नहीं हूँ। आप अपनी ओर ही निहारो कि आपको कैसा स्वभाव है। कहत श्याम मो दिस मत चितवो, हो अवगुण को ढेर। मेरी तरफ मत देखो प्रिया जी, मेरे अवगुणन की तरफ मत देखो। तो यहाँ ये कह रहे, मो कोई तो साज कहारी प्यारी, हो अति दीन। मैं तो सब प्रकार से मतिहीन हूँ, दीनहीन हूँ। ऐसे दीनता भरे शब्दों ते महाराज लाल अपने भावन को सजा सजाए के स्वामिनी को सुना रहे हैं। हो अति दीन तू ही बस, मैं तो त्यारे ही रस के, त्यारे ही सुख के, अर्थात त्यारी ही आज्ञा के बसीभूत रहे बाबू। हो अति दीन तू ही बस, भूप छेप। भू माने जो आपकी जो भ्रकुटी है, मैं जब आपको निहारूं, जब ये पलक गिर जाए तो वो विक्षेप मैं सहन नहीं कर सकूं। वो विक्षेप जाए ना सहा हो प्यारी। ऐसी जब प्रीतम की भावना स्वामिनी के सामने निवेदित है रही है, तो वास्तव में ये ललिता हरिदासी कह रही है, श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत राख लेरी बाहुबल। हे प्रिया जी, संभारो प्रीतम को, अपनी बाहन में कसो, जल्दी कसो, राख लेरी बाहुबल। अब ये प्रीतम करे, हो बपुरा काम दहा हो प्यारी। मैं तो रात दिन कामाग्नि में जर रहो हूँ, मेरी तृप्ति नहीं है रही है। कहत हाहारी प्यारी, जहाँ एक निमिष को भी अंतर इन्हें सहन नहीं है। ऐसा है ये बिहार स्वामी जी को, जो कि मन और बुद्धि के परे की ये रस रीति है। तभी तो यहाँ मन और बुद्धि को प्रवेश नहीं है भैया। यहाँ केवल एक कृपा को देश है। काहू भी वाणी को सहारो। यहाँ स्वामी जी की रस रीति में स्वामी जी के रसिक अनन जनन की वाणी के अलावा और काहू भी वाणी को सहारो। कोई भी दृष्टांत महाराज या उपासना में प्राप्त करबे को स्वामी जी के अलावा काहू और को रसिक को संग श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया या रस रीति ते वंचित करबे बारो है। बात बिजाती ने की सुने तो मन मनसा बिचला। तो यहाँ हमें ये समझना है कि यह स्वामी जी की रस रीति को स्वामी जी के नेत्रन में है कि ही निहारेंगे। एक लाइन में स्वामी जी कह रहे हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत काम की शांति न होई, न होय त्रिपति, रहो निस दिन जागत। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। या प्यारी तू प्रकृतिक संग्रह छबिन को, या यह कौन बात जो अभय और अभय और अभय और
तो यहाँ समझना आपको यह है कि प्रियतम के हृदय की तरंगन को कोई बार पार नहीं है। बहुत उपाय ये प्रीतम करे हैं क्या कैसे भी मैं स्वामी तुम्हारे तन में प्राणन में समाहित है जाऊं। तो अभी आपने विकुच को भाव समझो, संपुट को भाव समझो। यहाँ इनकी इच्छा ये है कि जीते जी मिल जाए। कबहू प्रिया जी प्रीतम को देख के हंसे हैं, कबहू बोले हैं। श्री बिहारी जी महाराज तो प्रिया जी तो ये कहें कि प्रिया जी इन सबंते मेरे मन को तसल्ली नहीं है। मेरे मन को तो तसल्ली ये जब ही होवे जब आप अपने वक्षस्थल पे मुँह को राखो और कर कमलन ते आप कस ले हो और अंगम पे अंग मिलाए के, और जब आप ऐसे सुर बोलो कि भोगो भोगो रसिक बर तुम भोगी मैं भोग, या आओ लाल ऐसे मद पी जाए, ऐसे आप मदपान करो, ऐसे आप मर्दन करो, ऐसे जब आप बोलो तभी मेरे प्राणन को शीतलता प्रदान होवे है। तो ये अभरण को जो पान कर रहे हैं यही हमारे यहाँ को संपुट है, और दोनों कुचन के मध्य में जो जुगल अर्झे भये हैं यही हमारे यहाँ विकुच है। अपने वक्षस्थल पर प्रीतम को राख के जो प्रिया जी किरोल करवा रही हैं, स्वामी जी चौथी लाइन में कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ऐसे ही रहो है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, हे प्रिया जी ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो प्रिया जी, ऐसे ही रहो है। श्री बिहारी दास जी महाराज को एक पद याद आए गयो है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि हे प्रिया जी आपको जो सुंदर बदन है वह बदनार बिंदु को निहार निहार के मेरो मन एक निमिष हो आपसे अलग नहीं होना चाहे है। जब आप मधुर मधुर मुस्कुराओ हो और नव नवाय मानो नेत्रन में स्नेह भर के मुंह को निहारो, वह समय मेरे हृदय को जो शीतलता मिला है बस मैं ही वह को साक्षी हूँ, ऐसा आप कह रहे हैं। मंद हास परिहास परस्पर नव नव नेह निहारो, श्री बिहारी बिहारी दास रहस्य रस वृंदा विपिन बिहारो। ये जो रहस्य भरो रस है ये सहचरी के हृदय रूपी वृंदावन में ही नित्य होता रहवावे है। यहाँ श्री किशोरदास जी को भी एक पद याद आ गयो है कि पंक रूपे अनूप गज पिय पीन रसता में धसे। जैसे कोई खिले हुए कमल को देख के गजराज को मन आकर्षित है जाए है, ठीक यही प्रकार से स्वामिनी के जो कुछ कमल हैं
उनको निहार के प्रियतम को गजराज रूपी मन मतवारो है गयो है। अनुकूल वर प्रतिकूल भामिनी प्रणत उरता में बसे। जब स्वामी अनुकूल है के आदेश करे हैं कि आओ लाल से मद पीजे, तेरो जगह मेरी अंगिया धर, कुछ की सुराई ननन के प्याले, दारू दूंगी न्यो अंकों भरी। अनुकूल वर प्रतिकूल भामिनी प्रणत उरता में बसे। प्रीतम को जो मन है या जोरी में ही लगो रहवावे है। प्रीतम यही जोरी की पूजा में मगन रहे आमे है। ऐसो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं षष्ठम झांकी में कि मेरी प्राण जीवन धन तू ही गोरी। हे प्रिया जी, तुम ही मेरी प्राण हो, तुम ही या प्रीतम की जीवन हो और तुम ही या प्रीतम की जीवन की धनी हो। मेरी प्राण जीवन धन तू ही गोरी, यदि विश्वास नहीं है तो कैसे दिवाऊं। उरज पान धरी सौह कहत हो। आपके दोनों कुछ कमलन पे हाथ धर के, इनकी जैसे कोई काऊ के मूल पे हाथ धरे है, देवता के मूल पे हाथ धर के केवे, ऐसे बोले मैं आपको विश्वास दिवावे के काजे ये जोरी स्वरूप जो आपके दोनों रस भरे अमृत कलश से भरे भरे ये कुछ हैं, इन पे हाथ धर के मैं आपको विश्वास दिवा रहा हूँ कि मेरी इष्ट और देवता यही जोड़ी, मेरे इष्ट आराध्य देवता यही जोड़ी है। लावन भरी पिया की बोलन, सुंदरता ते सजी भई प्रीतम की बोलन को सुन के सुन बिहसी नागरी भोरी। प्रिया जी बिहस गई, हंस गई। रीज दई भगवत की स्वामिनी, नीवी बंद कंच की छोरी। स्वामिनी ने और महाराज ऐसी उदारता दिखाई कि प्रसन्न है कि प्रीतम को और महाराज इन दोनों चीज़ों को दान दे दियो, कंचुकी को और निबी बंद को। भैया ये दान एक को नहीं चाहिए इन्हें। जब कंचुकी को दान मिले तो निबी बंद को अपने आप है जाए। रीज दई भगवत की स्वामिनी, नीवी बंद कंचुकी छोरी। स्वामी जी के रस देश की रस भरी कहानी है और इन रस भरी कहानी को भैया, इन रस भरी बानी को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं। दोहा उनकी कृपा से याद आ गयो है कि बिन मानिन व्याकुल रहे, मिलते मिलते अधीर। मिलते मिलते ये अधीर रह जाए और ये सोचे कि मिले रहे तो मानो कबो मिले ना। तो बिन मानिनी, बिगर मान के मानिनी है जाए हैं, मानिनी रहे मिलते मिलते अधीर। जहाँ कपट मान क्यों कीजिए, समझ पिया की बीर। यह ललिता हरिदासी समझा रही है, हे प्रिया जी आप कपट भरो मान क्यों करो हो, प्रियतम की पीर को क्यों नहीं समझो हो। फिर आप कह रहे हैं पिय अधीर धीरज नहीं, चंचल कर स्वभाव। मान नहीं ता मान कहे, इन्हें न क्यों समझाओ। श्री बिहारी जी महाराज ललिता हरिदासी ते कह रहे हैं कि बिगर बात पे ही ये गुस्सा कर जाए हैं। हे हरिदासी तू इन्हें क्यों नहीं समझावे है। मान नहीं ता मान बिन कही। जहाँ कोई बात ही नहीं है वह बात को जबरदस्ती अब बात बनाए के बैठ जाओ हो। तुम इन्हें न क्यों समझाओ, क्यों नहीं समझाओ ललिता हरिदासी। ऐसे रस भरे बचन प्रीतम प्रिया जी के प्रति यह ललिता हरिदासी ते कह रहे हैं। यह मध्यस्थता यही तो है भैया,
तो आज के प्रसंग को भैया यहाँ पूरा कर रहे हैं। ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केजरीवाल जी के 7वें पद के दूसरे भाग के भाव यहाँ समाप्त भये हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।